क्या आप चाहते हैं कि क्लास 12th की एक पोम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ जाए, इस तरह समझ में आ जाए, इस तरह समझ में आ जाए कि एक एक लाइन खुद बोलने लग जाए? क्या आप चाहते हैं कि इस पोम से आए हुए एक एक क्वेश्चंस आप यूं अटेम्प्ट कर लें? तो बच्चों आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यहां पे मैं आपको इस पोम को लाइन बाय लाइन इस तरह पढ़ाने वाला हूं कि एक एक लाइन याद हो जाएगी, दोबारा आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है? दिस इज अवनीश त्रिपाठी। वेलकम बैक टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो आइए शुरू करते हैं इस पोम को। नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स रोमांटिसिज्म के एक बहुत प्रमुख पोएट्स में एक हैं। रोमांटिसिज्म का यहां पर मतलब पूरी की पूरी पोयम जॉन कीट्स की हमेशा प्रेम पर बेस्ड होती है। प्रेम किससे? वो भी नेचर से प्रेम। जी हाँ, जॉन कीट्स ने अपनी जितनी पोम लिखी है उन सभी पोम को मध्य में नेचर को रख के लिखा गया है। लेकिन एक बहुत ही एक अजीब बात मैं आपको बताता हूं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स पैदा हुए लंदन इंग्लैंड में और खत्म हुए इटली रोम में, ठीक है? यहां पे लेकिन सबसे बड़ी चीज 1795 में ये पैदा हुए और 1825 में ये खत्म हो गए, ठीक है? अब 1821 में ये खत्म हो जाते हैं। मात्र 26 साल की उम्र का एक लड़का, कुल 26 साल, और 26 साल में इसने तहलका मचा के रख दिया। 26 साल का लड़का जिसने अपनी पोम को इस प्रकार लिखा, इस ढंग से लिखा कि आज हम उसे 26 में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए क्या स्तर रहा होगा इनका लिखने का, ठीक है? तो ये थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने बहुत सारी पोम्स लिखी, जैसे ला बेलिडम, सेंस मर्सी, ओड टू नाइटिंगेल, और इसी तरह इनकी एक पोम थी जिसका नाम था एंडेमियन। क्या नाम था? एंडेमियन। एंडेमियन पोएम एक लंबी पोम है, उसी में से आधा पार्ट आपको यहां पर दे दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है? तो चलिए, ये था थोड़ा सा पोएट के बारे में, थोड़ी सी पोम के बारे में। अब आइए हम सीधे पोम में चलते हैं। आपके पोएट जॉन कीट्स बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये जो नेचर है ये एक सुंदर वस्तु है, एक सुंदरता की वस्तु है। नेचर को मध्य में रख के बात हो रही है कि जो नेचर है ये एक सुंदरता की वस्तु है, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। इस सुंदर नेचर में जॉय फॉरएवर, आनंद हमेशा हमेशा रहता है। जो भी वस्तु सुंदर होगी उसकी पहली खासियत कि उस सुंदर वस्तु में जॉय फॉरएवर, यानी कि जॉय का मतलब आनंद, आनंद हमेशा बना रहता है। सुंदर वस्तुओं की खासियत होती है कि उसमें आनंद हमेशा बना रहता है। केवल बना ही नहीं रहता बल्कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, बल्कि इनकी सुंदरता और समय पे बढ़ती चली जाती है। इंक्रीजेस, बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सुंदर वस्तुओं का जो परिणाम होता है वो जीरो कभी नहीं होता। कभी सुंदर वस्तुएं शून्य नहीं होती। सुंदर वस्तुएं कभी भी लाइफ में जीरो नहीं होंगी। जीरो का मतलब कभी बदसूरत नहीं होंगी। वो हमेशा से हमेशा सुंदर रहती हैं, और इतना ही नहीं, उनकी सुंदरता लगातार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, ठीक है? बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस। पहली चीज तो सुंदर वस्तुओं की जो सुंदरता होती है वो कभी जीरो नहीं होती, बल्कि इसके अपेक्षा वो हमें क्वाइट, बोर का मतलब होता है बेटा छांव। पेड़ों के नीचे की छांव को हम बोर बोलते हैं। जब बहुत सारे पेड़ एक साथ लगे होते हैं और उन पेड़ों के नीचे की जो छांव होती है उसको हम बोर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, पहली चीज तो इनकी सुंदरता कभी जीरो नहीं होती, नथिंग नहीं होती, बल्कि ये सुंदर वस्तुएं हमारे लिए बोर, शांति भरी छाया का काम करती हैं। सुंदर वस्तुओं के नीचे एक छांव महसूस होती है,
एंड द स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक ऐसी नींद महसूस होती है सुंदर वस्तुओं की छांव के नीचे जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होती है, सुंदर सपनों की नींद आती है इन सुंदर वस्तुओं के छांव के नीचे। ये हमें हेल्थ देते हैं सुंदर वस्तुएं, क्वाइट ब्रीदिंग, शांति भरी एक गहरी सांस देती हैं, जीवन देती हैं। देयरफॉर, इसीलिए इन्हीं सभी कारणों से ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब यहां पे है मॉर्निंग से, ऑन एवरी मॉरो हम सुबह सुबह आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम सुबह सुबह जब देखते हैं तो हमारे चारों तरफ के जो फूल हैं, फ्लावरी बैंड बोला गया यहाँ पे, फ्लावरी बैंड का मतलब फ्लावर से बने हुए बैंड, बैंड मतलब माला, ठीक है। तो इसीलिए तो ये सुंदर वस्तुएं इतना जीवन देती हैं हमें, इतना सुखद महसूस करवाती हैं, सुखद नींद देती हैं, एक सुंदर स्वप्नों भरी नींद देती हैं। इसीलिए तो सुबह सुबह जब हम चारों तरफ अपने देखते हैं तो हर जगह हरियाली और हर जगह फूलों से लगे हुए जो बागीचे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बाइंड अस, हमें सब बांध लिए हैं टू द अर्थ, पृथ्वी के साथ। इन फूलों के गुच्छों को अगल बगल के जो लगे हुए हैं, इनको देख के लगता है कि जैसे इन्होंने एक माला बना ली है, एक माला बना ली है और हमें पृथ्वी से क्या कर दिया है, बांध दिया है। ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, रेडिंग मतलब बुनना, माला को बुनना। इसीलिए तो सुबह सुबह यहाँ पे माले को बुनने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के बुनिए, यहाँ पे माला बुनने का मतलब है कि माला का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, और बुनने का मतलब यहाँ पे है घेर लेना, ठीक है। इसलिए तो सुबह सुबह हम जब अपने अगल बगल की प्रकृति को देखते हैं तो ऐसा लगता है प्रकृति ने हमको चारों तरफ से फूलों की माला से क्या कर लिया है, बिल्कुल घेर लिया है। हमने फूलों की माला बुन ली है और बाइंड अस टू अर्थ, और इस माला के थ्रू, इन फूलों की प्रकृति के माला के थ्रू हमें पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जमीन से, नेचर से जोड़ दिया गया है। यह तो सुंदर वस्तुओं का काम है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इस जीवन में डिस्पोंडेंस, दुख के बावजूद, इन ह्यूमन डेथ, अमानवीय कामों के बावजूद, बहुत सारे अमानवीय काम होते हैं जिसको मानव को नहीं करना चाहिए, हत्या कर देना, मार देना, गाली गलौज कर देना, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना, ये सब क्या है, अमानवीय काम है। इस संसार में दुख के बावजूद, अमानवीय कृत्य के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य मतलब बीमारी। इस जीवन में बीमारी होने के बावजूद, बहुत सारे लोग बीमार हैं अगल बगल चारों तरफ, बीमारी होने के बावजूद, ओवर डार्केंड वेज, हमारे रास्ते में अंधकार होने के बावजूद, कभी भी रास्ता नहीं मिलता इस संसार में, केवल दुख ही दुख है, जहां चलो वहां आदमी आपके रास्ते को काटने में लगा हुआ है। इस तरह के काले घने अंधकार वाले रास्तों के होने के भी बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मेड फॉर आवर सर्चिंग, इतनी ज्यादा कठिनाइयों के होने के बावजूद हम खोजते रहते हैं, हम खोजते हैं, ऑफ ऑल मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, हाँ, in spite of all some shape of beauty moves away the pall from the dark spirit, इतनी कमियां होने के बावजूद भी ये जो सुंदर प्रकृति है, ये कुछ न कुछ तरीके से, कहीं ना कहीं तरीके से, शेप ऑफ ब्यूटी, इसकी सुंदरता की जो शेप है ना, वो कहीं ना कहीं से मूव्स अवे द पॉल, हमारे दुख को, हमारे पॉल को मूव्स अवे, हटा ले जाती है, हटा देती है, कहां, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे कले काले खतरनाक खराब, ठीक है ना, स्थिति होने के बावजूद भी ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारे इस दुख को उड़ा ले जाती हैं, दूर कर ले जाती हैं। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी हमारे दुखों को दूर कर देती हैं। कैसे सर? जैसे आप बड़े समस्या में फंसे हुए हैं, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप कभी गार्डन में बैठ के उस सुंदर खिले हुए फूलों को देखिए तो
आपको एक अलग एहसास होगा। आप थोड़ी देर अपने उस दुख से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कभी नेचर के पास जाइए तो उस बहते हुए झरने को देखिए तो आप थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आदमी कभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है तो एक चीज होती है कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम आए, चलो थोड़ा सा नेचर के पास आए। नेचर हमें केवल शांति देती है, नेचर हमें केवल और केवल स्वीट ड्रीम्स देती है, एक अच्छी नींद देती है। नेचर में केवल जॉय है, केवल जॉय है, जॉय फॉरएवर। इसीलिए कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा समस्या होने के बावजूद भी ये जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ये कहीं ना कहीं से हमारे इन दुखों को मूव अवे, उड़ा ले जाती हैं फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स। सच द सन, अब जैसे कुछ एग्जांपल बोल रहे हैं। सच द सन जैसे कि सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, यंग नौजवान पेड़ जो अभी अभी उगे हुए हैं, स्प्राउटिंग, और जो अभी बहुत सारे कोपले छोड़े हुए छोटे छोटे पौधे हैं जो उग रहे हैं, ये सब भी पुराने पेड़, नए पेड़, और जो अभी अभी उग रहे हैं, ये सारे के सारे पेड़। A shady boom for simple sheep and such are daffodils। ये सब कहीं ना कहीं सिंपल शीप, साधारण सी भेड़ों के लिए एक छाया है, एक छाया है, एक सुखद अनुभव है, एक वरदान की तरह है। फिर से समझिएगा, ये जो बात कर रहे हैं आज ऑन किड्स, ये जो पेड़ हैं, ये जो पेड़ हैं वो चाहे पुराने पेड़ हों, चाहे नौजवान अभी उगे हुए पेड़ हों जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, या फिर उगते हुए पौधे हों, या फिर सन हो, या फिर मून हो, ये सारी चीजें जो हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, कह रहे हैं सिंपल शीप के लिए, साधारण सी भेड़ों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये शीप का यहाँ पे मतलब केवल भेड़ों से नहीं, हम जैसे मानव जाति से है, जो भेड़ों जैसी चाल चलते हैं, बस चलते जाते हैं, कोई रीजन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, बस चलते जाओ। एक ने कह दिया बस सुन के चलते जाओ। अरे अपना प्रयोग करो दिमाग का। इसीलिए यहाँ पे बोला गया इन हम जैसे भेड़ों के लिए ये जो प्रकृति है वरदान से कम नहीं, ये वरदान है हमारे लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसा ही डेफोडिल्स के साथ भी है। डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल है, इसी प्रकार डेफोडिल्स के साथ है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे भरे संसार में वो डेफोडिल्स रहते हैं। एंड क्लियर rills that for themselves a cooling cover make against the hot season, और इसी प्रकार वो बहते हुए झरने भी हैं जो गरम गरम मौसम को ठंडा कर देते हैं। और themselves a cooling cover make against the hot season, गरम गरम सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं ठंडक में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहां पर जो जंगल है, जंगलों के बीच में एक रुकावट, एक ठहराव मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ठहराव का संकेत करते हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। जंगल के बीचों बीच में मस्क और रोज, इन दोनों के फूल ब्लूम करते हैं, हवाओं में लहलहाते रहते हैं, सुगंध छोड़ते रहते हैं। यही तो खासियत है ब्यूटी की, सुंदरता की। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम। सब यहां से लाइन थोड़ा सा अलग आपको ले जाएगी। और इन्हीं सुंदर वस्तुओं की तरह ग्रैंडर का मतलब होता है बेटा महान व्यक्ति, महापुरुष लोग जो अब नहीं है इस जीवन में, उनको ग्रैंडर बोलते हैं। तो जैसे ये प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जो केवल जीवन देती है, चाहे हमें, चाहे डेफोडिल्स को, चाहे इन मस्क और रोज के फूलों को, ठीक है, सबको केवल ये जीवन देती है, खुशमय एक आनंद देती है। उसी प्रकार से ये महापुरुष भी होते हैं। ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। जब हम इन माइटी डेड्स को, इन बेहतरीन माइंड वाले व्यक्तियों को जो मर चुके हैं, इनको इमेजिन करते हैं, ये भी हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, ये हमारे लिए गुण है। जी हाँ, इनको जब हम सोचते हैं, इनके उस साहस को, उस वीरता को, उसकी बुद्धिमत्ता को, तो हमें जीवन जीने की राह मिलती है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड,
इन लोगों के बारे में जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियां, लवली टेल्स, जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियां हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो हमें एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक की याद कराते हैं। मतलब इनको जब हम पढ़ते हैं तो उसी प्रकार होता है जैसे कि कोई अमरता का, यानी अमृत बोलो, हम इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत से, यहाँ पे नेक्टर से यहाँ पे लेना देना है, ठीक है। तो ये इन लोगों को जब हम पढ़ते हैं, इन पुराने माइटी माइंड्स को पढ़ते हैं, इन पुराने विचारधारा वाले महापुरुषों को जब हम पढ़ते हैं, तो ये किसी अमरता भरे ड्रिंक से कम नहीं है, ये किसी अमरता भरे अमृत से कम नहीं है। pouring unto us from the heavens, ड्रिंक जो हमें पोर किया गया है, उड़ेल दिया गया है भगवान के उस स्वर्ग से। तो महापुरुष जो आते हैं ना, कहा जा रहा है हमारे लिए इनकी कहानियां चाहे हम पढ़ें चाहे सुने, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेक्टर यानी कि अमृत का काम करती हैं, जो अमृत भगवान ने अपने स्वर्ग से हमारे यहाँ भेजा है। ये थी पूरी की पूरी पोम। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा और आप देखिएगा एक एक लाइन आपको कंठस्थ हो जाएगी, ना कंठस्थ हो जाएगी बल्कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जीवन को समझाने वाला चैप्टर है ये। चैप्टर बताता है कि हमें नेचर के बिल्कुल करीब होना चाहिए, क्योंकि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां से ये पोम खत्म होती है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा मैंने पहले वादा किया था, एक एक लाइन रट गई होगी, 2 बार 3 बार देखिएगा, नहीं हुई होगी तो अब हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।